जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धनुष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र और उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के बारे में। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि भारतीय ऋषि परंपरा के वे महापुरुष हैं जिन्हें विश्व का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। उनसे पहले वेदों के पवित्र मंत्र रचे गए, किंतु काव्य के रूप में वाल्मीकि कृत रामायण ही आदि काव्य माना गया है। उनका ये महाकाव्य परवर्ती काल में न केवल समस्त राम कथाओं का आधार बना, बल्कि इसी की प्रेरणा से जगत को आनंदित करने वाली काव्य गंगा प्रवाहित हुई। भारतीय वामंग में रामायण के बाद दूसरे प्रमुख महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास की भांति वाल्मीकि भी अपनी रामायण के दृष्टा और सृष्टा ही नहीं, अपितु एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। भगवान श्री राम की संतति इन्हीं के आश्रम में जन्मी और इन्हीं के द्वारा शिक्षित दीक्षित व संस्कारित होकर यशस्वी बनी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने वाल्मीकि को सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाला तथा विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर कहकर हनुमान जी के साथ इनकी वंदना की है। स्वरचित रामायण उत्तरकांड में वाल्मीकि ने स्वयं को प्रचेता का पुत्र कहा है। देवी सीता के रसातल में प्रवेश से पूर्व उनकी शुद्धता का समर्थन व लव कुश का परिचय कराते हुए वे कहते हैं, हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठी बात निकली हो इसका मुझे स्मरण नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। हिंदू धर्म कोश के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र वरुण से वाल्मीकि का जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, अतः वाल्मीकि प्राचेतस नाम से भी विख्यात हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित ब्रह्म विद्या वरुण और भृगु के संवाद रूप में है। इससे स्पष्ट होता है कि भृगु के अनुज वाल्मीकि परम ज्ञानी व तपस्वी थे। उग्र तपस्या ब्रह्मचिंतन में देहाध्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक ने ढक लिया था। जब ये दीमक के वाल्मीकि से बाहर निकले, तब से इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया। इनका आश्रम तमसा नदी के तट पर था। पुराणों में इन्हें व्याध या दस्यु बताया गया है, जो कालांतर में राम नाम जपकर कवि बने थे। स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य में इन्हें व्याध बताया है। व्याध जन्म से पहले ये स्तंभक नामक श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। फिर व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम जपकर ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा या रत्नाकर हुए। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा जपकर बोबी पढ़ने से वाल्मीकि कहलाए। लोक कथाओं के अनुसार ये रत्नाकर दस्यु थे। एक दिन मार्ग में इन्होंने देव ऋषि नारद को लूट के इरादे से पकड़ लिया, मगर नारद के सदुपदेश से ये दस्यु कर्म से व्रत हुए और अन्न जल त्याग कर तप में इतने तन्मय हो गए कि दीमकों ने उनकी देह पर घर बना लिया। इसका भी भान न रहा। रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद व वाल्मीकि संवाद है, जिसके अनुसार एक बार वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो मन पर अधिकार करने वाला, क्रोध को जीतने वाला, किसी की निंदा न करने वाला और कांतिमान है, जो प्रिय दर्शन सदाचार से युक्त व विद्वान है तथा संग्राम में जिसके कुपित होने पर देवता भी डरते हों। इस पर नारद ने महर्षि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाया।
इस संवाद के 2 घड़ी बाद वाल्मीकि शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रणयरत था, जिस पर उसी दौरान एक निषाद ने बाण चलाया और नर पक्षी की मृत्यु हो गई। इससे मादा पक्षी रोने लगी और उन दोनों की दशा को देखकर वाल्मीकि पहले दया से और फिर क्रोध से भर गए। उसी क्षण उनके कंठ से कुछ पंक्तियां निकली। उन्होंने कहा, हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने काम से मोहित इस क्रौंच के जोड़े में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। इस शोक की पीड़ा में निषाद को दिया श्राप था, लेकिन इसके मूल में करुणा थी। वाल्मीकि ने अनुभव किया कि उनके मुख से निकला वाक्य 4 चरणों में आबद्ध है। उसके प्रत्येक चरण में बराबर अर्थात 8-8 अक्षर थे और उसे बीड़ा की लय पे गाया भी जा सकता था। निश्चित ही वह श्लोक था। कथा के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और वाल्मीकि को पुष्टि की उनके मुख से निकला छंदोबद्ध वाक्य श्लोक ही है। उन्होंने महर्षि को तब श्लोकों में राम कथा लिखने की प्रेरणा दी और इस प्रकार रामायण का सूत्रपात हुआ। श्राप के वे शब्द अनुष्ठभ छंद में थे और इसी छंद में वाल्मीकि ने नारद जी से सुनी कथा के आधार पर संपूर्ण आदि काव्य की रचना कर डाली, जिसे सर्वप्रथम लव व कुश को पढ़ाया गया। वाल्मीकि ने इसे महाकाव्य के में 24,000 श्लोक रचे और 500 सर्ग तथा 7 कांड में संकलित है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस रामायण के आधार पर ही रची, किंतु उसके उत्तरकांड में सीता की त्याग की कथा नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में वाल्मीकि की उपस्थिति संक्षिप्त है। मगर राम के वनवास काल में उनकी वाल्मीकि से भेंट का अद्वितीय चित्र तुलसी ने अयोध्या कांड में खींचा है। वाल्मीकि रामायण में राम को चित्रकूट निवास का मार्गदर्शन महर्षि भारद्वाज ने दिया है, जबकि अपनी मानस में तुलसी ने ये मार्गदर्शन वाल्मीकि से दिलवाया है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।